हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस पे। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.3 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो वहां पर आप 3 सर्वसंख्या को देखे थे और उसका आप प्रूफ भी देखे थे। तो तीनों सर्वसंख्याएं आपका क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सर्वसंख्या क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट यानी तीसरा सर्वसंख्या आपका था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वसंख्या आपने क्या हुआ देखा है ना, और इसका प्रूफ भी आपने यहाँ पर किया है। तो आज हम चलते हैं प्रश्नावली 8.3 के एग्जाम्पल पे। तो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 9? अनुपातों कास ए, tan ए और सेक ए को किस किस को? कास ए, tan ए और सेक ए को किस के पदों में व्यक्त करना है? साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये जो आपको कास ए दिख रहा है और जो आपको tan ए दिख रहा है और ये जो सेक ए है, इसको आपको सॉल्व करके ऐसा लिखना है कि ये किसके बराबर दिखे? जो इसके बराबर कुछ साइन जैसा है, यानी साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करोगे ध्यान से देखना। आपको ये फार्मूला पता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो हमें यहाँ पर थीटा नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ए चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर ए ये बराबर हुआ, ये प्लस साइन उधर आके माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन आपको कास स्क्वायर ने आपको कास ए चाहिए, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? कास ए बराबर स्क्वायर उधर जाके क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से कास ए को देखो आप साइन ए के पदों में व्यक्त कर पाए कि नहीं कर पाए? बस आपको सिंपल यही पूछा था। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा है? tan ए को भी आपको साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो tan वाला फार्मूला आप सेक से जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ। या आप वैसे भी जानते हो कि चूंकि tan ए बराबर इसके पहले से पहले वाले प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 8.1 में आपने पढ़ा है tan ए बराबर क्या आता है? साइन ए बटे कास ए। ख्याल है ना ये चीज? साइन में कास का भाग देते हो तो क्या आता है? tan आता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट tan ए बराबर साइन ए तो आपको चाहिए ही चाहिए। अरे tan ए को भी साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर साइन ए तो साइन हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कास है कास नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर हर जगह अगर कुछ दिखे तो केवल साइन दिखे। 1 कांस्टेंट नंबर जो आपका 1 2 3 प्लस माइनस गुणा भाग ये दिखे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिखे 6 में से इस साइड आपको केवल साइन दिखना चाहिए। तो यहाँ पर तो कास दिख रहा है, तो कास को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। कास को कैसे हटाओगे? अरे कास से बराबर आपने निकाला है अंडर रूट कितना? कास ए की जगह कितना लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो क्या आपने tan ए को भी साइन के पदों में व्यक्त कर पाया? देखो tan ए बराबर साइन साइन ही आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपका ये हो गया। फिर आपको किसको व्यक्त करना है? सेक ए को। तो आपको पता है चूंकि सेक ए ये कैसे लिखते हो? सेक ए क्या होता है? 1 अपान कास ए। पता है ना? जो सेक थीटा होता है वो कास थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? सेक ए बराबर 1 अपान कास ए, और कास ए का वैल्यू अभी आपने निकाला साइन के पदों में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से सेक ए को भी आपने साइन ए के पदों में क्या किया? व्यक्त कर पाया। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपसे ही पूछा था, तो आपका यही हुआ कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 10? सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए ये बराबर कितने के? 1 के। तो आपको इतना सिद्ध करना है 1 के बराबर आएगा। कैसे सिद्ध करोगे? सबसे पहले हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। आप वाम पक्ष भी लिख सकते हो ना। ये आपका ये जो पक्ष होता है इसे हम बायां पक्ष कहते हैं, और ये जो होता है आपका दायां पक्ष होता है। तो हम बाएं पक्ष को लेके चलते हैं और उसे हल करते हैं और दाएं पक्ष के बराबर दिखाते हैं। कैसे? चलो लेके चलो इसी को। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। आप इसे कैसे लिख सकते हो? tan ए बराबर सेक को क्या आप 1 अपान कास ए लिख सकते हो क्या?
1 माइनस साइन ए, ये तो है ही। सेक ए को आप 1 अपान कास ए लिख सकते हो और प्लस tan ए को आप साइन ए अपान कास ए लिख सकते हो। हमने सभी को साइन और कास में व्यक्त कर दिया। बात समझ में आ रहा है सबको ना? तो ध्यान से देखो। तो ये क्योंकि अब इसका बटे कुछ नहीं तो इसका बटे भी आप क्या कर सकते हो, एक कर सकते हो। तो ये कितना हुआ आपको पता है, अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। जब 1 माइनस साइन ए का एक में गुणा करोगे तो 1 माइनस साइन ए ही आएगा, क्योंकि एक में किसी भी नंबर का गुणा करते हो वही नंबर आता है। फिर कास ए में एक का गुणा करोगे, ये भी क्या आ जाएगा, कास ए। अच्छा यहां पर बताओ, जब हर बराबर है क्या यहाँ पर, अरे कास है यहाँ पर भी है, कास है यहाँ पर भी है। जब हर बराबर होता है अंश को क्या करते हो, जोड़ देते हो। तो अंश आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और अपान कितना हो गया, कास ए। तो क्या यहाँ पर अब अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करोगे, अंश में आपका 1 माइनस साइन ए है और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, तो क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिखा कि नहीं दिखा। क्या होता है फार्मूला, एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, और नीचे कास ए का कास ए में गुणा करोगे कास स्क्वायर ही हो जाएगा। कास ए का कास ए में गुणा करना है ना, तो गुणा करोगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, गुणा में पावर जुड़ जाता है, तो पावर कितना हो गया, 2 हुआ। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा और साइन ए का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर होगा, और ये आपका क्या है, कास स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या आप कास स्क्वायर लिख सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो। आपको ये पता है ना, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। अरे आपको ये तीन फार्मूला पता है, 3 सरसम का पता है, जिसमें पहला सरसम का आपका यही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, तो क्या यहां से आप लिख सकते हो क्या, कास स्क्वायर ए बराबर ये जो साइन स्क्वायर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहां पर आप कास स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कितना लिख दे, कास स्क्वायर ए, और नीचे आपका क्या है, कास स्क्वायर ए। मैं ये क्यों लिखा, आप रीजन दे सकते हो ऐसा, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बराबर होता है कास स्क्वायर ए, इसलिए मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कितना लिख दिया, कास स्क्वायर ए, और ये आपका हो गया कैंसिल, और ये बराबर कितने हो जाएगा, 1 के। और यही आपका है राइट हैंड साइड। आपको यही तो प्रूव करना था ना, एलएचएस आपका आरएचएस के बराबर होगा। तो समझ में आया सबको, अगले क्वेश्चन तरफ चला जाए। चलो आपका एग्जांपल नंबर 11। आपसे बोला है कि आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध कीजिए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर होगा कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1। तो फिर वही हम करेंगे, एलएचएस को उठाएंगे और आपका आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो हम किसे उठाते हैं, एलएचएस को। एलएचएस आपका कितना है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। काट को आप कुछ लिख सकते हो, काट को क्या लिखते हो, कास बटे साइन। अरे काट थीटा, अभी आपको बताया था ना, टैन थीटा साइन बटे कास होता है और काट कास बटे साइन होता है। तो जहां काट ए है यहाँ पर क्या हम कास ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, और आपका ये क्या है, माइनस कास। तो ये समझ में आ रहा है नहीं बात, क्योंकि काट थीटा बराबर क्या होता है, कास बटे साइन, तो इसीलिए, और यहाँ पर कास ए बटे काट ए, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कितना, क्योंकि काट ए बराबर होता है कास बटे साइन, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस कास ए। तो क्या आपको यहाँ पर बटे 1 कर सकते हो, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी आप बटे अपने मन से 1 कर सकते हो। यहाँ भी कास दिखा, यहाँ भी कास दिखा, तो क्या कास ए हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचे कितना, 1 अपान साइन ए, और यहाँ पर कास ए पूरा चला गया तो केवल 1 बटे 1 यहाँ भी कास कास दिख रहा है तो कास ए कॉमन ले ले क्या, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपान साइन ए प्लस 1 अपान 1, और ये कास से कास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपान साइन ए को आप क्या लिखते हो, अरे साइन का उल्टा कासे की होता है, तो कासे के, और 1 में 1 का भाग दोगे 1 आएगा, बटे 1 अपान साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, कासेक ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। यही आपका आरएचएस है, ये तो आपको सिद्ध करना था। तो आपका ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो हो गया काम आपका। तो अगले क्वेश्चन तरफ चले। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 12। क्या बोला है, सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर
1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है क्या, साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ध्यान से देखो, आपको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि सिद्ध करने का तरीका क्या है। आप LHS उठाओ, वो आप RHS के बराबर दिखा दो, या RHS उठाओ LHS के बराबर दिखा दो। तो फिर हम वही बात करते हैं LHS का। किसका बात करते हैं? LHS लेते हैं। LHS आपका क्या है, साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 बटे इतना। हमको जिस साइड, आपको इधर देखो, ये जो इस साइड आपको सेक और टेन चाहिए, तो सबसे पहले इधर आपको साइन और कास दिया है, सबसे पहले इसे आप सेक और टेन में बदलो। कैसे बदलोगे सेक और टेन में? ध्यान से देखो, अगर हम इसमें कास का भाग दे दे तो साइन बटे कास टेन होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंश एवं हर में, क्योंकि आप अंश में भाग दोगे तो आपको हर में ही भाग देना पड़ेगा। तो अंश और हर में कितने का भाग दे, कास का, क्योंकि साइन बटे कास होगा तभी तो टेन आएगा। अरे आपको इस साइड सेक और टेन चाहिए, मतलब टेन चाहिए, तो साइन बटे कास करोगे तभी तो टेन मिलेगा। तो हम किसका भाग दे रहे हैं, कास थीटा का भाग देने पर। तो जब भाग दोगे, ये कितना है देखो, साइन थीटा, इसमें भी आप कास थीटा का भाग दोगे, माइनस कास थीटा, इसमें भी आप कास थीटा का भाग दोगे, प्लस 1 अपान कास थीटा बटे साइन थीटा, इसमें भी आप कास थीटा का भाग दोगे, क्योंकि अंश में मतलब हर जगह, हर मतलब सब में, प्लस कास थीटा, इसमें भी आप कास थीटा का भाग दोगे, माइनस 1 अपान कास थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका LHS है ना। तो बताओ, साइन बटे कास क्या आपका, ये टेन थीटा हुआ, और कास से कास कैंसिल होके एक हो जाएगा, और 1 अपान कास क्या होता है, सेक थीटा। अरे कास का उल्टा सेक होता है, अपान ये कितना हुआ, टेन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। हम इसे थोड़ा अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब टेन थीटा और सेक थीटा को एक तरफ लिखते हैं एक जगह, और आपकी यह बचा कितना, -1। क्या इसे भी ऐसे लिख दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये आपका क्या हुआ, +1। लेकिन जब आप सिद्ध करोगे तो आप हमेशा राइट हैंड साइड देखते रहो। राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, सेक थीटा 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक काम करो, यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा का अंश में और टेन थीटा माइनस सेक थीटा का हर में गुणा करते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको सेक माइनस टेन चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम टेन माइनस सेक दिख रहा है, तो इसी के हिसाब से चलना है, क्योंकि आगे हम चल के सेक माइनस टेन इसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप ध्यान से देखो, आप एक तरीका ये है कि इसका गुणा इसमें करो, फिर सबका गुणा इसमें करो, लेकिन ऐसा मत करो। आप इसे दो पार्ट में सोचो, एक पार्ट इतना सोचो अलग, और एक पार्ट इतना सोचो अलग। बात समझ में आ रहा है? इसे आप दो पार्ट में करो, एक बार इतने का गुणा इसमें करो, एक बार इतने का गुणा इसमें करो। यानी जब इसका गुणा इसमें करोगे तो ध्यान से देखो, क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा बना कि नहीं बना? तब जब इतने का गुणा आप इतने में करोगे तो एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह है कितना, टेन थीटा, यानी टेन थीटा का स्क्वायर माइनस सेक थीटा का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। जब ये कब हुआ, जब इतने का गुणा आप इसमें किए। तो अभी यहाँ पर अब क्या है, माइनस, क्योंकि अब इसका गुणा इसमें भी करना होगा। तो जब इसका गुणा एक में करोगे तो किसी भी नंबर का एक में गुणा करते तो वही आता है। तो यानी ये कितना आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बात समझ में आया ना? अपान इसे आप वैसे रहने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब बताओ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। क्योंकि आपको पता हो, ध्यान से देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला पता है ना ये तीसरा सर्वसम का। तो यहां से क्या ये टेन उधर जाके माइनस हो सकता है क्या? अरे बोलो। तो यानी आप यहां से लिख सकते हो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर चाहिए, आपको सेक स्क्वायर माइनस टेन पता है, तो क्या आप दोनों साइड माइनस कर दो, तो ये -1 बराबर क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रहा है? अरे हमने इधर भी माइनस का गुणा कर दिया, इधर भी माइनस का गुणा किया। जब आप इधर माइनस का गुणा करोगे प्लस से माइनस हो गया, तो माइनस को मैंने यहाँ पर लिखा, और जब माइनस गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हुआ, इसे मैंने पहले। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप इसे इस तरीके से भी सोच सकते हो। ध्यान से देखो कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है,
आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक चाहिए, यानी इसको इधर लाओ तो इसको आप उधर ले जाओगे, यानी tan स्क्वायर थीटा ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह -1 रख सकते हो? तो आपका ये जो LHS है इतने की जगह हम कितना लिख सकते हैं -1। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर आपका क्या है माइनस, इसी -1 हम लिखते हैं वैसे, और ये आपका माइनस tan थीटा है, और इस माइनस का इसमें गुणा करो क्या आ जाएगा प्लस सेक थीटा अपान हर को आप वैसे लिखो, यानी tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज देखो, ये जो अंश आपको दिख रहा है अंश इसका जस्ट निगेटिव है। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर प्लस tan थीटा, यहाँ पर माइनस tan थीटा है, यहाँ पर माइनस सेक थीटा, वहां पर प्लस सेक थीटा, तो जस्ट उसका निगेटिव एक नहीं है। तो अगर आप अंश से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लोगे तो माइनस tan थीटा था, ये प्लस tan थीटा हो जाएगा, और प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बचेगा माइनस सेक थीटा, ये तो हुआ अंश में। और हर में आपका क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा जब बराबर है? देखो यही तो है ना 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, जब बराबर है क्या हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा कितना -1 अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा। लेकिन आपको जो सिद्ध करना है ऊपर माइनस नहीं है तो ऊपर से माइनस हटाओगे, तो ऊपर से माइनस हटाने के लिए आप क्या करोगे, इस माइनस का हर में गुणा कर दो, तो जब माइनस हट जाएगा यानी 1 अपान, जब माइनस का गुणा करोगे प्लस है माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है प्लस बन जाएगा। आप प्लस को आगे लिखते हो माइनस को बाद में लिखते हो, तो ये प्लस होगा तो इसे आप आगे लिखोगे यानी सेक थीटा, और माइनस को आप बाद में लिखोगे यानी tan थीटा। यही तो आपको क्या करना था सिद्ध। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला और आपने सिद्ध कर दिया है आपके RHS के बराबर है। तो समझ में आ रहा है ना? तो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल खत्म होता है। तो इसके आगे का अब जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।